नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं एसडीओपी संतोष पटेल जी, जिनसे आज हम करने वाले हैं ढेर सारी बात। वैसे सर के बारे में एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, जहाँ से निकलते हैं बहुत सारे हीरे। उन्हीं में से एक हीरे आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। और आपने मुझे चुना इसके लिए भी धन्यवाद। सर, जैसे कि कई सारी बातों को लेकर आप आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी और आपसे यही जानना चाहूंगी, आपने कब ठाना अपने जीवन में कि आपको एमपीपीएससी करना है? हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो नॉर्मली जो भी पढ़ता है तो बहुत सी फैमिली बैकग्राउंड जो बोलते हैं ना कि मेंटरशिप, मार्गदर्शक होते हैं, तो वो अपना बचपन से डिसाइड कर लेते बहुत से लोग कि हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर लाइन में जाना है, इंजीनियर्स बनना है या सिविल सर्विस में जाना है। तो हम लोग इतना सिविल सर्विस तो जानते नहीं थे क्या होती, लेकिन ये जानते थे डॉक्टर इंजीनियर। तो ये पता था कि जब 10वीं पास हुए तो अगर गणित लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे और बायोलॉजी लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। तो थोड़ा ये भी बहुत वो रहता है, बोले अब ज्यादा सबसे होशियार लड़का होता है वो गणित लेता है, और जो उससे कम होता है वो बायोलॉजी लेता है, और जो उससे कम होता है वो एग्रीकल्चर लेता है, और जो सबसे घटिया होता है वो आर्ट लेता है। ऐसा डिसाइड है वो एक आदमी की वो रहता है, सोच में रहता है। लेकिन ऐसा होता भी है, लेकिन हर जगह नहीं होता। जो प्री डिसाइड जिनके मेंटर हैं, वो बहुत से लोग मैंने देखा वो आर्ट जानबूझ कर लेते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो उसमें 90% मतलब 70% सिलेबस तो मिल ही जाता है आर्ट से, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, जब हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जनरल स्टडी, तो वो रहती ही है। जब मैंने पीएससी की तैयारी की तब भी मुझे समझ में आया कि इंजीनियरिंग की है, इसका मतलब ही नहीं कुछ निकल रहा, और उसका अलग प्रभाव होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने बचपन से ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बनना है। तो पढ़ते थे, हम ऐसे परिवार से जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे एक चाचा थे जो 11वीं पास थे, उसके बाद मैं पहला शख्स था और 150 लोगों के परिवार में जो मतलब ग्रेजुएशन करने गया। तो सोचा था कि नौकरी लग जाएगी कोई सरकारी, उसके लिए गए थे, और सरकारी कॉलेज मिल गया तो इंजीनियरिंग कर ली। अब तो वो चीज थी, हमने ऐसा नहीं सोचा था पीएससी क्या होती है, क्या करना। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कैसे क्या बनते हैं जी। पर सोच जब आए इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग के दौरान लगा कि कुछ पैसे कमा लें, तो मार्केटिंग करने लगे। आपकी भाषा में बोलते हैं चेन सिस्टम, मुर्गा फंसाना, जिसमें वो रहता है ना 3 लोगों को जोड़े तो कमीशन मिलता है। तो हमें लगा कि अच्छा, अरे वहां पर गए मीटिंग में तो लगा कि इसमें तो करोड़पति हो जाना है। तो लगा काय की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में तो नौकरी करेंगे 40-50 हजार की, यहाँ तो नौकरी से पहले ही इतना कुछ आ जाएगा। तो बड़े बड़े सपने लेके उसमें लग गए। लास्ट में ऐसा हुआ कि हमें इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, लेकिन हम इंजीनियर नहीं बने, तो वो भी असफल हो गए। तब फिर शुरुआत की, सोचा कि अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए अपनी, तो तैयारी की, और उस समय फिर फॉरेस्ट गार्ड बने और पढ़ते रहे। तो फिर जब नौकरी में आए तब पता चला कि हमें और कुछ करना चाहिए, फिर पीएससी देने लगे, और दूसरा अटेम्प्ट था और मेरा जल्दी से डीएसपी में हो गया था। लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा क्या बने। लेकिन जब पीएससी देने लगे थे तब जरूर सोचे थे कि डिप्टी कलेक्टर बन जाए या डीएसपी बन जाए। मतलब नॉर्मली हमारे साथ तो ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, जो भी होता अच्छे के लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि ये बनना है, ऐसा तो हमने सोची नहीं कभी। और सर के बारे में मैं बता दूं, महज 15 महीनों में सर ने एमपीपीएससी क्रैक की, और ये अपने आप में एक चैलेंजिंग बात है, क्योंकि जहां हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बात आप पे डिपेंड करती है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने सजग हैं, कितने तत्पर हैं चीजों को पाने के लिए। सर, इसके अलावा मैं बात करूं सोशल मीडिया पे, आप वायरल है, नो डाउट। हम हर जगह अगर हम स्क्रॉल करें तो आप दिख जाते हैं। ऐसे में जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई आपकी वाइफ के साथ साइकिल पे जाते हुए, क्या रिएक्शन आपकी फैमिली का था? इवन आपको कब पता चला कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो गई है? मेरी फैमिली में ना तो कोई सोशल मीडिया यूज करता, ना कोई फेसबुक चलाता, ना इंस्टाग्राम जी, और किसी को ज्यादा वो नहीं रहता। मैं भी उस समय जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं चला रहा था, फेसबुक जरूर चला रहा था। तो मुझे भी कुछ मतलब गांव में थे हम लोग, तो ये पता नहीं, मैंने डाल दिया फेसबुक में वीडियो, तो वो पहले से कुछ मित्र जुड़े हुए थे मेरे पत्रकार बंधु, तो उन लोगों ने उसको वायरल करना शुरू किया। तो मेरे को याद है, हम लोग शादी का दूसरा चौथा 5वां दिन था, हम लोग मनाली जा रहे थे जी। तो फोन पे फोन आ रहे थे वहां से, मतलब बड़े बड़े समाचार पत्रों के, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो मतलब कोई नहीं ऐसा बचा जिसने फोन ना किया हो जी। तो मतलब मुझे
वो लग रहा था वहाँ जब आप कभी आओ तो वो हिमाचल में जाओ तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है, तो गाड़ी खड़ी करके कई बार बात कर ले रहे, कहीं नहीं कर रहे। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, हम तो ठीक है, मेरे साथ एक और कपल थे, हमारे मित्र थे डॉक्टर साहब, तो वो बार बार इरिटेट हो बोले यार तुम कहाँ फोन उठा रहे हो, ये काहे को साइकिल चलाई फालतू को ये हो। तो ठीक है, पर घर वाले भी सोच रहे थे कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था जी। तो मैंने कहा पैदल चलने से अच्छा है साइकिल में चले। तो हमारे जो सबसे बड़ी चीज होती है हमारे यहाँ जो भाभी के देवर बड़े नटखट रहते हैं, वो ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि वो उल्टा सीधा करे, तो उन लोगों को मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो उन लोगों ने साइकिल तैयार कर दी। क्या था कि हमारे यहाँ आज भी परंपरा है, शादी में लगभग 7-8 दिन हो जाते हैं, सोमवार या गुरुवार तो देवी देवता पूछते हैं, उसके बाद ही मतलब हम लोग जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं एक दूसरे को देखते हैं या छूने का प्रयास करते हैं, उससे पहले दोनों दूर रहते हैं। तो शादी हमारी 29 तारीख को थी, 29 नवंबर को। ये हमारा जो साइकिल वाला वीडियो था वो लगभग 1-2-3 दिसंबर के आसपास का था। तो हम लोग देवी देवता पूजने गए थे। तो पहले हमारे कुछ देवियां थी जो सड़क किनारे थी, लेकिन मेरे दादा दादी असमय इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो मुझे वो दुख भी होता है जब भी उनको याद करता हूँ कि मतलब जब हम संघर्ष कर रहे थे उस समय वो लोग कहा करते थे। तो वो भी बड़ी दुखद कहानी है, मैं वो बताऊंगा आपको। तो हम उनको दादाजी के दादी की जो हमारा उनका चबूतरा बना था वहां पर पूजा करने जाना था। तो जंगल में उनका हम लोगों ने दाह संस्कार किया था, वहां पर था। तो वहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो हमने फिर साइकिल का उपयोग किया था। वो वीडियो वायरल हो गया था जी। तो रिएक्शन तो तरह तरह की थी बहुत से। तो ससुराल पक्ष वाले बोले इनके पास गाड़ी भी नहीं थी, तो काहे को शादी की, काहे को डीएसपी बने। तो मेरी मम्मी बहुत तेज है, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की, बोले तुमने काहे को ये वीडियो डाल दिया सब जगह, ये वो तमाम सारा वो किया। पर ठीक है, सब अच्छा था, पॉजिटिव था, लोगों ने सराहना की और एक मैसेज भी गया कि हाई फाई शादी कर लो, कुछ भी कर लो, लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप जितना नेचुरली करोगे, जितना प्रकृति से जुड़कर काम करोगे तो लोगों को भी अच्छा लगता है और सम्मान भी मिलता है। और हमारे पिताजी, दादाजी, चाचा सभी की शादियां ऐसी बैलगाड़ी में बारात गई, बैलगाड़ी में आई, तो बैलगाड़ी से अच्छी साइकिल ही थी जी। तो सर जैसे कि अभी हम बात करें आपके बारे में, मैं बात करूं सर, कई सारे यूथ हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट पीएससी की, अभी 2 महीने बाद एग्जाम हो रहा है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कम समय में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या किन चीजों को आपने फॉलो किया? देखिए, लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सवाल कभी पढ़ाई का नहीं है, सवाल सिखलाई का है। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट ओनली लर्निंग। मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं खुद पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता था। मुझे याद है 24 घंटे में हम लोग अखंड रामायण का पाठ कर लेते हैं। बहुत मोटी रहती है, तुलसीकृत रामचरितमानस, और उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब अगले दिन हम पूछते हैं अपने आप से कि कितने दोहे याद हुए, कितने चौपाई, तो मन कहता है कि वो रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो 4 साल पहले याद थी वही बस कंठस्थ हुई और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा आपके साथ भी शायद होता होगा, क्योंकि हम उसका पाठ करते, उसको अध्ययन नहीं करते, सीखते नहीं है, सीखने का प्रयास नहीं करते। तो वही सवाल है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई तो आंखों से भी हो सकती है। किताब पढ़ना है पढ़ लोगे, लेकिन दिमाग हो सकता है कहीं गांव में क्रिकेट खेल रहा हो, कहीं ससुराल में कहीं घूम रहा हो किसी के साथ, तो कुछ भी हो सकता है। मन कहीं भी भटकता रहेगा, लेकिन शरीर उपस्थित है, किताबें पढ़ रहे हैं, हम बोल दिए 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई असर नहीं है। तो सवाल सिखलाई का आप कितना सीख रहे हो। तो मैंने जब पढ़ाई की उन 15 महीनों में, तो मैं टारगेट रहता था डेली कि मैं डेली कुछ नया सीखूं, और मैं कल मैंने सीखा उसे भूलूं ना। क्योंकि यदि हमने कल सीखा उसे भूल गए तो कोई मतलब का नहीं हमारे को, तो फिर पढ़ना हुआ, सीखा काम ने। सीखने का अर्थ तो है जो भूले नहीं। तो वो चीज मैं करता था और डेली अपने आप से पूछता था। 2 घंटे ही पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता था, लेकिन आने वाले 20 घंटे मैं आत्ममनन करता था, स्वचिंतन करता था कि जो मैंने पढ़ा क्या मुझे याद है, कहीं भूल तो नहीं गया। तो वो चीज मुझे याद होती थी और कंठस्थ हो जाती थी। उस पर एक बहुत वायरल भी हुई थी, मैंने 4 लाइन एक समय लिखी थी। कई ऐसे की इंटरव्यू ले रहे थे, तो कई बार जल्दी में कविता भी बन जाती है छोटी मोटी। उस समय मैंने लिखा था, आज भी बताऊंगा आपके माध्यम से कि पढ़ाई करें तो एक ये प्रेम की 4 लाइनें हैं, उससे आप जोड़ सकते हैं कि आंख बंद कर मैं उसका चित्र बना लेता था, आंख बंद कर मैं उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। कई बार भूलना चाहा फिर भी नहीं उसे भूल पाया, क्योंकि मन ही मन उसे कई बार दोहरा लेता था।
तो ऐसे ये मोहब्बत वाले जो पागल हो जाते हैं, दीवाने ऐसे तो होते हैं, वो चीज उसके दिमाग में घुसती है और कुछ उसे पता ही नहीं चलता। जैसे आपका FM गूंजता रहता है, इसीलिए नाम रखा होगा आपने कि शहर वालों के कानों में आवाज गूंजती रहे। तो वो चीज है, आप जितनी बार रिमाइंड करोगे तो वो चीज आपके मन में बस जाएगी, और जब ये नॉलेज आपके रक्त में संचारित होने लगेगा तो जब आप परीक्षा में बैठोगे तो अपने आप कलम से उतरने लगेगा। ये प्रयास करना चाहिए कि सीखने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई आप 2 घंटे ही पढ़ो तो भी पर्याप्त है, लेकिन सीखना चाहिए डेली। और क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे यकीन कीजिए, और उस क्वालिटी को आप कितनी इच्छा शक्ति के साथ किस तरह से अपना रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। सर, इसके अलावा जैसे अभी हमने बात की, मैं अभी से बात करूं, चुनाव का माहौल है, चुनावी समय है, ऐसे में कितनी तैयार है पुलिस? हमारी पुलिस, ग्वालियर IG सर अरविंद सक्सेना साहब के साथ पूरा हमारा पुलिस परिवार, SP धर्मवीर मीणा सर, धर्मवीर सिंह यादव सर, तो हमारी पूरी पुलिस रेडी है, तैयार है। और पुलिस का जो रोल होता है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसके लिए हम लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं। डेली कोई न कोई अवैध आर्म्स लिए कट्टे वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो भी फायर आर्म्स के साथ फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में रील बना रहे हैं, अगले दिन उनको जेल में जाना पड़ रहा है रियल में। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी काम कर रहे हैं। कोई ऐसा असामाजिक तत्व चुनाव के समय बाहर न घूमे, इसका हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयास कर लिया है अभी से। और जो वैसे लोग हैं उनका जिला बदर कर रहे हैं, तो तैयार है हम लोग। तो पूरी पुलिस और फोर्स भी बहुत है। पुलिस का तो भय से काम होता है जी। अगर पुलिस का भय है तो अपने आप चोर बदमाश लगते हैं। हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। जैसे विधानसभा चुनाव हुआ, पहले ही लोग सोच रहे थे कि विधानसभा चुनाव है, बड़ा ग्वालियर चंबल में संघर्ष की स्थिति रहती है, खासकर ग्वालियर में। लेकिन कहीं ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। छुटपुट तो फिर घर में भी हो जाती है, लेकिन अच्छा रहा चुनाव। तो ये भी हमें उम्मीद है कि ये भी अच्छा रहेगा जी। सर, आप मध्य प्रदेश के पन्ना के अजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बहुत शांतिपूर्ण जगह है, प्रकृति के करीब है। उसके उलट हम बात करें, ग्वालियर चंबल हमेशा जाना जाता है कई सारी बातों के लिए, विवादों के लिए, और कहते हैं यहाँ के लोगों का मतलब बात बात पे अग्रेशन आ जाना, कि छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव वो बहुत जल्दी हो जाते हैं ग्वालियर के लोग। ऐसा बहुत प्रचलित है ये सारी चीजें ग्वालियर में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना मुश्किल रहा ग्वालियर के लोगों के साथ तालमेल बिठाना? ग्वालियर के लोग मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे जी। मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि ग्वालियर के लोग 2 तरह के हैं जी। मतलब या तो मतलब आप अच्छा करते हो तो बहुत ही अच्छा सम्मान देते हैं, बहुत ही अच्छा वो करते हैं, और आप खराब करते हो तो आपको बहुत ही खतरनाक, जैसे वो सांप को काटता है ना नेवला, जी। देखा आपने कभी? जी, जी। टुकड़े टुकड़े कर देता है जी। ऐसे ही यहाँ के लोग हैं। अगर आप अच्छा करते हो तो बहुत ही अच्छा सम्मान देते हैं। मैंने देख लिया पूरा, मतलब 1-1.5 साल हो गए मुझे नौकरी करती हुई। और आप खराब करते हो तो फिर छोड़ते नहीं, तो नेवले की तरह काटते हैं। तो मुझे यहाँ का तो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं ऐसा अभी तक फील हुआ। और ये तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छे हो तो वो लोग अपने आप आपके साथ अच्छे हो जाते हैं जी। और फिर इस दुनिया में प्रगति का नियम है। भगवान के समय में भी 2-4-6% तो ऐसे रहते हैं कि उनकी काउंटिंग ही नहीं अपन करते, वो तो अपवाद स्वरूप होते हैं। लेकिन अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो समय नहीं रहा, पहले थोड़ा था जब डाकू हुआ करते थे, उस समय था। अब वो ऐसा नहीं रहा है। अब धीरे धीरे लोग सही स्थिति में आ रहे हैं। मैं अपने आप से देखता हूँ, मैं किसी ऐसे घर पे पहुंच जाता हूँ जिसने कभी को पुलिस ही नहीं देखी हो, जहाँ देखा भी होगा तो ज्यादा सिपाही को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि यार पुलिस हमारे पास आई। तो ऐसे सम्मान भी बढ़ता है और दोनों पक्षों के बीच में आपस सामंजस्य भी बैठता है। तो प्रयास मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और लोगों का जो प्रेम मिला वो बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच सर। सर, इसके अलावा जैसे अभी हम बात करें आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में भी हमने जाना, पुलिस विभाग को भी हमने जाना। सर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइफ में, क्योंकि हम सब एक संघर्ष, एक जर्नी में हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी जो जर्नी है उसमें कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ आपको लगा कि आपसे नहीं होगा? ऐसा सभी के जीवन में आता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, और बिना संघर्ष के किसी का जीवन अच्छा नहीं हो सकता। मुझे मेरा मानना है ऐसा 100%। कोई भी हो, संघर्ष करना पड़ेगा। आप कहीं भी देख लो, किसी भी तरह से देख लो, कोई भी बड़ा नहीं हुआ बिना संघर्ष के। आप कहीं पुरानी ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं पढ़ोगे, भगवान की कहानियां, तो उनने भी संघर्ष किया तब जाके वहां पहुंचे।
और तो वो कहीं ना कहीं बीज डालते हैं हम खेत में, तो वो बीज जब पौधा बनता है निकलता है तो उसे भी मिट्टी से संघर्ष करना पड़ता है, उस मिट्टी को हटा के वो अपने आप को स्थान देता है। उसके बाद जब बड़ा होता है तो फिर जानवरों से संघर्ष करना पड़ता है, उसे अपने लिए पोषण की जो जरूरत है, धूप पानी, उससे भी संघर्ष ही है एक तरीके से, उसको दूसरे के भरोसे रहना। तो कहीं ना कहीं हम हर किसी के जीवन में संघर्ष है। और मैं एक कहीं 2 लाइन मैंने पढ़ी थी कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात। तो जब हमारे पास अच्छा टारगेट होता है, हमारा मजबूत सपना होता है, अच्छा संकल्प होता है, तब हम पूरी मेहनत से लग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ, ऐसा तो मतलब कई रास्ते आए लेकिन काम करते रहे, कई बार लगा कि नहीं हो पाएगा तो मैंने रास्ता बदल दिया जी। तो जाके बदलते बदलते इस रास्ते पे आ गया, और जहाँ हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, तो ऐसा हुआ तो यहाँ पर मैं पहुंच गया। और मैंने कहीं लिखा था, आपको बताता हूँ कि किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है, जिंदगी किसी की भी हो धीरे धीरे सजती संवरती है। तो मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें तो जीवन में बड़ा अच्छा होता है। और जब आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और उस तरीके से बदलती हैं जो कई बार आपने सोची ना हो। और 2 लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो अगर आपके जीवन में भी डाउनफॉल है तो कभी घबराइए मत, आगे चलते जाइए, आज न कल आपको रास्ता जरूर नजर आएगा। सर, अभी हमने बात की कई सारी बातों पे, एक बात जैसे जब मैं कई सारी बातें, जब आप यहाँ आ रहे थे उससे पहले मैंने कई सारी बातें आपके बारे में जानी पड़ी, उसमें एक चीज मैंने जो आपके सोशल मीडिया पर देखी, कई सारे लोग, मतलब कुछ आप जब वीडियो डालते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं कुछ नेगेटिव भी होते हैं, उनमें से कई सारे लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए कि वीडियो बनाना क्या जरूरी है इस प्रोफेशन में, या ये शो ऑफ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस जो वीडियोस हैं उनका एक नेगेटिव फॉर्म या फिर कहें कि ट्रोल आपको सोशल मीडिया पे करते हैं? वैसे तो नहीं कोई ने आज तक ट्रोल किया, कमेंट्स में आते हैं जी। तो अपनी अपनी मानसिकता है। मैं यही कहता हूँ उनके लिए कि आपने जो कई वर्षों से फिल्में देखी जिसमें पुलिस के नेगेटिव रोल दिखाए गए जी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा समाज में जो थाने नहीं गया हो। बिल्कुल। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100% थाने आदमी गया होगा और उसे थाने वालों ने मार के भगाया हो या कुछ किया हो। बैठाया होगा, उसकी सुनी होगी और उसके साथ गए भी होंगे। तो पुलिस दिन रात ड्यूटी पे रहती है, 24 घंटे, धूप हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, हमेशा ड्यूटी पे हम लोग खड़े रहते हैं। जी। आप जिस साइलेंसर का धुआं निकलता है उसको थोड़ा सा पड़ जाए तो हाथ हिलाने लगते हैं, खांसी आने लगती है, गाली देते हैं सामने वाले को, लेकिन पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा रहता है, उसी ट्रैफिक को निकालता है, पूरी ट्रैफिक को क्लियर कराता है कई घंटों, इस गर्मी में भी कराना पड़ता है उसको। तो वो कभी नहीं गाली देता कि क्या, उसे पता है कि ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है। तो जब हमारी अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो 50 लोग वीडियो बना के डालते हैं, बिल्कुल आपने भी देखा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हमारे तरफ से सकारात्मक काम होते हैं, तो हम लोगों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि पुलिस अच्छा भी करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस खराब काम करती है, क्योंकि आज के समय में किसी की बुराई करना बहुत आसान है। किसी की बुराई कर देंगे हम, तो किसी में ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसमें कमी ना हो। भगवान में भी कभी कमियां रही हैं, कई लोगों ने बुराई की जी। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो अच्छे काम हुए हम लोग बताएं लोगों को, और सोशल मीडिया एक ऐसा समय भी है जिसमें आप अपनी अच्छी चीजें बता सकते हो जी। तो हम लोग जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, वो एक अच्छा माहौल है। मैं देखता हूँ लाखों कई वीडियोस में शेयर भी आते हैं जी। तो जो 1 लाख लोगों ने शेयर किया तो वो तो अच्छी ही है ना जी। अच्छा लगा उन्हें, वो चीज अच्छी लगी, वो पुलिस को अपने आप से महसूस करे कि नहीं, पुलिस वाला हमारा भाई है, पुलिस वाला हमारा मित्र है, पुलिस वाला हमारे जैसा है कोई। तो कहीं ना कहीं उनके भाव तो बदल रहे पुलिस के प्रति कि अच्छी पुलिस होती है, सुनती है। और मैंने देखा मेरे पास बहुत से लोग आते हैं वीडियो देखने के बाद, और ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद आए और हमने बात की, समझौता भी हो गया। अभी हाल ही में होली के पहले एक दिल्ली से एक मजदूर आया, उसका कहना था कि सर आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ, मेरी पत्नी 9 माह पहले आ गई थी, मायके ही ग्वालियर में रह रही है पिता के पास, मेरा एक बच्चा पत्नी के पास है, एक मेरे पास है, जो मेरे पास है पिता वो बीमार हो गया बहुत दिन से और ये वापस नहीं जा रही। तो मेरे पास आया, मेरे ऑफिस में सुबह से बैठा रहा होगा, मैं जब 12-1 बजे पहुंचा ऑफिस तो मिला, तो मैंने सोचा मुझे आधा घंटे से देना चाहिए। मैंने आधा घंटे दिए, अपनी गाड़ी में बैठा कर उसको ससुराल ले गया, तो वहां पर बात की तो वो तैयार थे, बोले वो तो कुछ नहीं। मेरे जाने के बाद उनका ये कहना था कि ये मारता है पीटता है, और बोले कोई गारंटी ले ले तो हम भेज देंगे।
तो दोनों के बीच में बात था, वो भी तैयार था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो ये भी बहस करती है, मतलब चिड़चिड़ाती है, सास ससुर को खाना नहीं देती, इस चक्कर में हमारी लड़ाई हो जाती है। तो दोनों पक्ष को बैठ के बात की, कुछ बच्चे को सामने रखा और कसम कराई बच्चे पे लोगों को, क्योंकि बच्चे दोनों के हैं, पति पत्नी के, दोनों जुड़ गए और वो चले गए, होली उनने खुशी खुशी मनाई, हमें भी अच्छा लगा। ऐसे मतलब कई प्रकरण है, मैंने 50 सैकड़ों प्रकरण ऐसे शादी के जो वो थे, हम लोगों ने समझौता कराए। इसमें हम रास्ते पे जाते हैं, लोग क्यों देखते हैं, जैसे आप भी कभी गए होगे कॉलेज जाते हैं, हम लोग लिफ्ट दे दो, इसका वीडियो बना लो, तो मुझे नहीं लगता कि सामान्य आदमी का उतना ज्यादा देखेगा। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी में 4-6 वीडियो ऐसे शेयर किए जिसमें कोई बच्चा जा रहा है उसको लिफ्ट दे दी, कोई बुजुर्ग जा रहे हैं पैदल गर्मियों के दिनों में धूप में लिफ्ट दी, तो लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा, तो उन्हें अच्छा लग रहा कि पुलिस अच्छा ऐसे भी काम करती है जी। वही वीडियो फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि पुलिस वाला स्पीड में आए, एक बुजुर्ग किनारे चल रहा था, उसको एक्सीडेंट वो करते हुए जल्दबाजी में और निकल गया। देखा होगा आपने, देखते हैं कि वो उसने किसी को देखा नहीं और सबको, तो वो चीजें जब आप पुलिस की गलत चीजें दिखा रहे हो, वो भी काल्पनिक है, कोई सच्चाई नहीं है ऐसा। तो हम जो सच्चाई है वो हम बताने का प्रयास करते हैं, और मैं कभी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, हमारे से गलती नहीं होनी चाहिए, हम लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। और मेरे अधिकारी भी अच्छी चीज को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं अच्छा है तो उसे दिखाना चाहिए, क्योंकि हम अगर अच्छी चीज नहीं दिखाएंगे तो हमारे पे लोग कमियां ढूंढेंगे और फिर वो कमियां निकालना शुरू करेंगे, और कोई व्यक्ति परफेक्ट है नहीं इस दुनिया में। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, आप पॉजिटिव वे में पॉजिटिव तरीके से काम करते रहिए। जैसे कि सर ने बताया कि कितने सारे बदलाव आए उनके छोटे छोटे एफर्ट से, तो मुझे लगता है अगर आपके होने से किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन आता है तो आपका होना सार्थक है। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजों को जाना, आपके बारे में जाना, आपके काम के बारे में जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? 3 अप्रैल है, मेरा मार्कशीट में जन्म तिथि लिखी 8 जुलाई 1991। हमारे परिवार में पहले उस समय कैलेंडर वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी जिस दिन स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो मार साहब वही डेट लिख देते थे, तो वही डेट मान ली जाती थी। वर्ष जरूर सही रहता था, घर वाले बता देते थे कि 4 साल 5 साल पहले हुआ था। तो अभी मुझे जब एक्चुअल पता चला जन्म कुंडली देखकर कि मेरा जन्म शायद 3, मम्मी को याद था कि चैत के 9 दुर्गा की अष्टमी को हुआ था जी। ऐसा कुछ आज मेरा जन्मदिन है, और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आने वाले चुनाव में हम अपना वोट डालने जाएं, और जिसका भी अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हो, वोटर आईडी कार्ड ना हो, तो वो अभी 9 अप्रैल तक अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। जो भी मुझे शुभकामनाएं देना चाहता हो तो वो अपने आसपास जो नए लड़के हैं, युवा हैं, जो अभी 1 अप्रैल को 18 वर्ष के हुए हैं, उनका वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दें, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी मुझे अगर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हो, मैं भी अभी जाके एक जगह प्रयास कर रहा हूँ, मैंने 4-6 नए बच्चे ढूंढे जिनके नाम नहीं जुड़े, अभी जाके उनके हम नाम जुड़वाएंगे, बीएलओ के साथ बैठकर उनको गिफ्ट भी देंगे। तो मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि अच्छा सोचें, अच्छे विचार रहेंगे हमारे तो अच्छा होगा, और हमारा शहर भी अच्छा होगा, और जब शहर अच्छा होगा तो राज्य अच्छा होगा और देश भी समृद्ध होगा। और पुलिस का सम्मान करते रहें, क्योंकि पुलिस आपकी सेवा में हमेशा लगी रहती है जी। थैंक यू सो मच सर। और पुलिस 24 घंटे हमारे साथ है। और ग्वालियर की बात करूं तो मैं गर्व का शहर है ग्वालियर, और गर्व है हमें और आपको, ग्वालियर के नागरिक हैं हम। साथ ही सर ने बात की मतदान की, तो याद रखिए मतदान आपका अधिकार ही नहीं जिम्मेदारी भी है, और मुझे लगता है ग्वालियर वाले बहुत जिम्मेदार हैं, तो अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद। जय। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।